नमस्कार मित्रों, हम सभी नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या को एक दुष्कृत्य मानते हैं, पाप कर्म मानते हैं। नाथूराम गोडसे के द्वारा महात्मा गांधी की हुई हत्या को कोई भी सही नहीं कहता। आज इस हत्या को हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। 25-25 वर्ष की अगर एक पीढ़ी मान लें तो इस प्रकार से एक के बाद एक 3 पीढ़ियां आ चुकी। नाथूराम गोडसे का नाम लेकर के आज भी चतुर सुजान राजनीति में अपनी रोटियां सेकने के लिए लोगों को बदनाम करते हैं और कहते हैं कि ये गांधी जी के हत्यारे हैं। नाथूराम गोडसे के इस हत्या के कार्य से कोई भी समर्थन कोई भी नहीं कर सकता। भारतीय संस्कृति किसी भी हत्या का निषेध करती है, लेकिन कम से कम किसी हत्या का राजनीतिकरण नहीं किया जाए। अपने फायदे के लिए 75 वर्षों तक उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। नाथूराम गोडसे का नाम ले लेकर के आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, विद्या भारती, हिंदू महासभा या जो भी कांग्रेस का किसी बात का विरोध करते हों, उनको बदनाम करने के लिए गाली के तरीके से इसका उपयोग करते हैं। नाथूराम गोडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या को संघ ने कभी भी समर्थन नहीं किया। वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हिंदू संगठन का कार्य महात्मा गांधी की हत्या के कारण काफ़ी प्रभावित हो गया था। कोई नहीं चाहता था कि नाथूराम गोडसे ऐसा कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी की हत्या करे। नाथूराम गोडसे ने स्वयं कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे एक नपुंसक संगठन को छोड़ दिया था। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नपुंसक संगठन कहा था। उनके विचार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नहीं मिलते थे। हिंदू महासभा के वो सदस्य हो गए थे। किसी भी एक दल का सदस्य हो जाने से मतलब ये नहीं है कि हिंदू महासभा पूरी तौर से नाथूराम गोडसे के इस हत्याकांड से जुड़ी हुई थी। क्रांतिवीर सावरकर ने उनको गांधी हत्या के लिए प्रेरणा दी थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ऐसा होशियार और चतुर व्यक्ति शायद स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कोई ऐसा नेता ही नहीं था, और उन्होंने गांधी जी की हत्या का भरपूर लाभ उठाते हुए उन्होंने अपने विरोधियों को नष्ट करने का प्रयास किया। और आज भी गाली के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। गांधी के हत्यारे जो गांधी की हत्या को अच्छा नहीं कहते, जो गांधी की हत्या का समर्थन नहीं करते, और उन्हीं को गांधी हत्या का अपराधी ठहरा दिया जाता है। कोई भी बात हो, दिन में 4 बार, 10 बार, 100 बार कांग्रेस के नेता अपने विपक्षियों को गाली गलौज करने के लिए गांधी हत्या का शब्द का प्रयोग करते हैं। सबसे बड़ा तो प्रश्न यह है कि नाथूराम गोडसे ने कोर्ट के सुनवाई के दौरान जो विषय रखे थे, उन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, उन विषयों पर वार्ता होना चाहिए। उन्होंने कौन कौन सी बातें ऐसी कही थीं जिसके कारण उनका मन दुखी था, विक्षोभित था। निसंदेह बारंबार मैं कह रहा हूँ कि उनके द्वारा उठाया हुआ ये कदम उचित नहीं था, लेकिन जो प्रश्न नाथूराम गोडसे ने उठाए थे, उन सारे प्रश्नों का जवाब आज सभी को देने की ज़रूरत है, और ख़ास तौर से उन लोगों को अधिक आवश्यकता है जिन्होंने गांधी जी की हत्या की रोटियां सेकी हैं और सबसे ज़्यादा लाभ उठाया है। यदि कांग्रेस का और नेहरूवादी कांग्रेसियों का मन साफ होता तो नाथूराम गोडसे के छोटे भाई गोपाल गोडसे के द्वारा लिखी हुई पुस्तक गांधी वध क्यों, उस पर प्रतिबंध न लगाया होता। उसके दिए हुए तथ्यों को वो भी पुस्तक के रूप में उसका जवाब देते। लेकिन गांधी जी की हत्या में उठाए गए प्रश्नों का आज तक किसी कांग्रेसी ने न तो जवाब दिया है
और ना उठाई हुई उन समस्याओं का समाधान दिया है। निसंदेह ये लोग, इन लोगों में इतनी हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि उनको न तो गांधीवाद से मतलब है, न गांधी के विचार से मतलब है, न गांधी के आदर्श से मतलब है। वो तो केवल सत्ता सुख के उपभोगी लोग हैं और गांधी जी की हत्या को केवल एक अपना हथियार बनाते हैं अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। उनको अब ये समझना चाहिए कि जनता अब उतनी मूर्ख नहीं है। सोशल मीडिया के प्रभाव में दूध का दूध पानी का पानी अब सब कुछ लोग जानने लगे हैं। नमस्कार।